नाकामी मताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से ऐसा से दिया जाता रहा। नौजवानों और बुजुर्गों, असल मसला ये है कि ये ऊपर वाले ना इतने जालिम बन सकते थे और ना हट धर्म बन सकते थे, और ना ये बिजली की इतनी लोड शेडिंग कि हर 1 माह के बाद या 3 माह के बाद आप सब ने ये सुना होगा एक अखबार में छोटा सा इश्तिहार और मस्जिद में ऐलान कि शाख तराशी करेंगे, लिहाजा बिजली, यानी ये शाख तराशी क्यों कर रहे थे? ताकि आंधी तूफान आए तो बिजली बंद न हो। ये बहाना बनाकर ये ऐलान करवा कर 2 दिन 3 दिन बिजली बंद रखते हैं, और जब आंधी तूफान आता है तो फिर भी इनकी लाइट फौरन चली जाती है, और 24 घंटे त्राड़खल में सत्तू पीकर सोया हुआ एसडीओ और पलंदरी जो सत्तू पीकर सोया हुआ जो एक्सीएन है, मिल्लू के मालिक, वो पेट्रोल पंपों के मालिक। अब मैं आपको 2-3 चीजें दिखाऊंगा, और ये सारा काम क्यों है? ये सारा काम पता है क्यों है? ये हम सारे हम बेइस लोग हैं और हम उनके आशिक हैं, आशिक हैं। हम हुक्मरान तबके के आशिक हैं। हम आपस में लड़ते हैं, जो गरीब तबका है, गरीब आपस में लड़ता है कि मैं इस पार्टी का, दूसरा कहता है मैं इस पार्टी का, ऊपर सब मिले हुए हैं। इस तरह वो शुगल मेला करते हैं सारे गरीबों के साथ, और गरीब कभी इकट्ठा होकर कभी वो एहतियात नहीं कर सका। कभी गरीब तबका इकट्ठा होकर एहतियात नहीं कर सका, जिसकी वजह से जो जी में आता है वो करते हैं। ये मेरा बिल है, ये मैं लेकर इसलिए आया कि आपके साथ जो खुफिया अंदाज में ये ड्रामे करते हैं, लेकिन आपकी समझ में तो आ जाएगी जो यहाँ हर दफा खड़े होते हैं, वो जो खामोश और बेइस है, हल्का बलोच से तो आवाज उठती रही, हर दौर में उठती रही, लेकिन पूरा खित्ता जब सोया हुआ हो, पूरा आजाद कश्मीर जब सोया होगा, तो फिर उनके कान पर जूं नहीं रेंगेगी, उनको कोई असर भी नहीं होगा। अब आपको एक बात बताऊं, इनकी लिखाई देखें, और ये लिखते वहां पर है ताकि कोई पढ़ ना सके। ये बिल आ गया, नीचे लिख लिया इन्होंने सरचार्ज, यानी बदमाशियां देखें आप इनकी। और हम बिल लाइनें बनाकर जमा करते हैं। मैं हर दफा यहाँ पर आकर चिल्लाता हूँ, चीखता हूँ कि एक दफा ये बर्दाश्त कर लो सरचार्ज, एक दफा, लेकिन जब ये बिजली वाले 3-4 आपको डराते हैं तो आप इनके डरावे में आकर आप फौरन भाग जाते हैं, आप फौरन बिल जमा करवाते हैं, और उनको और शय मिलती है, आपको दुगना 10 गुना आपको वो ज्यादा जो वो बिल देते हैं। यही आपका मुकद्दर है, और होना भी यही चाहिए हमारे साथ, बिल्कुल एकदम यही होना चाहिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि सारे बिल वाले ये चक्कर में, अब मैं किस तरह करूँ, काम करवाऊं, मैं किस बड़ पर इनको जो है वो इनको नाकूच चले चुभवाऊं। जब आप पार्टियों के आशिक बनेंगे, तो जब आप कहेंगे साडा शेर वाह वाह, उसका शेर किधर, वो ऊपर अयाशी करेंगे। ये मुश्ताक साहब के साथ 538 रुपए क्या आ गया जी सरचार्ज। नीचे अब जाओ, 200
सीखते हैं। बैंक चार्ज 8 रुपए और फ्यूल एडजस्टमेंट 539 रुपए, 598 रुपए फ्यूल एडजस्टमेंट। अब ये सारी चीजें ये आप भरते हो, आप देते हो ये, और अगर आप इकट्ठे हो जाओ, मैं पूरे हल्का बलोच नहीं, पूरे जहां पर लोग, जहां पर ये गरीब तबका है, मैं सबको ये पैगाम देता हूं कि बेईमानो, अगर आप इकट्ठे हो जाओ तो ये 49 या 50 या 55 की बदमाशी नहीं चल सकती। आज मुझे नहीं एहतियात करना चाहिए, हकीकत में आज हमारे नुमाइंदे मुजफ्फराबाद खड़े हूँ, अपोजिशन वाले भी जो सेकंड लाइन है वो खड़े हूँ वहां पर, ये वो बात करें कि हमारी कौम, हम तो पानी की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं जी, हमारी तो मंगरा से बिजली आती है पानी की, हम तो, हमारा तो कहीं फ्यूल वाला कोई काम ही नहीं है। ये तुम्हारे मल्लात में फ्यूल जले, ये तुम्हारे बड़े बड़े मुफ्त के घरानों में फ्यूल जले, वहां बिजली आप पैदा करें, बिल दे कश्मीर का गरीब। ये कोई बदमाशी है, लेकिन ये बदमाशी खत्म कौन करेगा? ये बदमाशी उस वक्त खत्म होगी, एक बात याद रखो, कि जब आपने और जब गरीब ने कोई 2 दिन निकाल लिए अपनी जिंदगी में से, फिर यहाँ पर हर जगह पर वाक़ा एक्सीजन आए, वो ये वजाहत करे कि ये 598 रुपए ये हम किसके लिए दें, ये हम किस लिए ये सारा दें, तो फिर जाकर बात बने। इन्होंने 13 रुपए और बढ़ानी है, अभी 13 रुपए और, सेल टैक्स भी और बढ़ेगा, फ्यूल एडजस्टमेंट भी और बढ़ेगी। तो क्या सारी जिंदगी सोकर या सिर्फ ये सोचकर कि मेरे बोलने से क्या होगा जी, मैं बोलूंगा तो इन पर क्या असर होगा? आपके ठकाठक वोट का अगर असर होता है तो आपके बोलने का असर नहीं हो सकता। आप अगर मोहर लगाकर मुजफ्फराबाद पहुंचा सकते हैं, और वही लोग अगर इकट्ठे होकर कहें कि हम, हमारे साथ ये जुल्म क्यों, हमारी बिजली 24 घंटे महंगी क्यों, और बिजली का हमारे साथ जो बदमाशी है, मैं आपसे एकत्र करूं, ये अगर ट्रांसफर फीडर वाले 20, 25, 50 मेगावाट यानी ये महीने का ऑर्डर देते हैं, तो उसमें से भी हमारी वो लाइट डिम होती है, पता है आपको? उसमें से भी बचत करके इनका खर्चा पूरा न लाइन में, यहाँ वो पैसे भी अंदर, वो काम भी अंदर, बिजली की वो मेगावाट वाला वो पैसा भी अंदर। तो हम क्या करें? हम सोकर बैठे रहे और हम किसी को नाराज ना करें। एक बात ये याद रखो, ये वो गिद्ध है। गिद्ध किसको कहते हैं? वो मुर्दार पर जो हमारी जबान में वो ये लाशनियां, ये सारे ऊपर ये गिद्ध बैठे हुए हैं जो गरीब को मुर्दार समझकर उसकी हड्डियों को नोच नोच कर ये खा रहे हैं। और गरीब और आगे जिस्म करता है, जहां से भी खा लो, जहां से भी खा लो, वरना ये बदमाशियां। मैं दूसरी बात भी करूं यहां पर, मेरी जमात का सबको पता है और मैं किसी का हमदर्द वोटर सपोर्टर वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जहां सच है वह सच है। अब एक बात देखें, इनकी तनख्वाह, इनके पेट्रोल, सारा काम इनका फ्री, और मिफ्ता इस्माइल जो वजीर खजाना है उसकी तहजीन और आराश के लिए, उसके मकान के लिए 48 लाख रुपए मौजूद,
اور غریب کو جو 12,000 ملتا ہے وہ IMF کہہ رہا ہے ختم کر لو. غریب کا کام ختم کرو اور امیر کا کام باہر رکھو. آزاد کشمیر کے اندر بھی جناب جہاں پر سبسڈی آٹے پر ختم، آٹے پر سبسڈی ختم ہو گئی، لیکن برسٹر صاحب کے لیے نئی گاڑی آ گئی، اس کے لیے پیسے موجود. باقی اب یعنی اپنے لیے ان کو IMF کچھ نہیں کہتا. IMF یہ کہتا کہ غریب کو رگڑا دیتے جاؤ، بس غریب کو نچوڑتے جاؤ. یہ کوئی IMF کا نیا تماشا نکلا ہے. میں آپ سے ایک عرض کروں، میں بلوچ والوں سے بھی، میں پورے آزاد کشمیر والوں سے، اتراکھنڈ والوں سے، ٹنگی گلا والوں کو ایک بات کہتا ہوں، یار ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ ایک کام کر لو. وہ یہ کام کر لو کہ 1 ماہ بل جام کر لو. آؤ کمیٹی بناتے ہیں. یہ فیول ایڈجسٹمنٹ کا باپ بھی ختم کرے گا. یہ بدماشی اور لائٹ بھی یہ دیں گے، یہ لائن مین بھی دیں گے، یہ آٹا بھی پورا کریں گے. لیکن ہم منتشر ہیں، ہم آپس میں جو وہ تقسیم ہے. جب ہم تقسیم ہیں اس کا فائدہ ان کو پہنچ رہا ہے. یہ انگریز کے فارمولے پر کام کرنے والے لوگ ہیں، حکمران طبقہ. ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو لوگوں کو اور حکومت کرو. یعنی جب جو وہ PTI احتجاج کرے تو میں کہوں میں نہیں جاتا، بات عوامی حقوق کی ہو. جب نون کرے تو میں کہوں میں نہیں جاتا، یہ نون کی ہے. جب میں کروں تو کہا جائے نہیں جی وہ اس کو کوئی فائدہ ہو جائے گا. جب آپ یہ سوچو گے کہ غریب کی جو بھی بات کرے گا وہ کانگریس کا ہوگا، آپ وہاں پر کھڑے ہوں گے، تب جا کر ان کو حیا آئے گی. اور یہ جو تراڑکھل کے اندر اور ایکشن بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے شاخ تراشی کے پیسے آپ نے کھائے. اس کے بعد 1970 والی لائنیں یہ بوسیدہ، ان کے 1000 بار پیسے لے کر لے کے کھا چکے ہو اور مسجد کی پہلی سب میں بیٹھے ہوتے ہو. دوران سروس بھی اور سروس کے بعد حاجی صاحب کھا کے حرام خنزیر اندر، اور اس کے بعد جب ریٹائرمنٹ کے بعد تسبیح ہاتھ میں آ گئے جی، بڑے زبردست، بڑے متقی پرہیزگار ہیں. یہ سب سے زیادہ رشوت کھانے والا، حرام اندر کرنے والا، وہ جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد تعویذ لکھنا شروع کر لے گا. پیر ہو گیا یہ ولی ہو گیا ہے. اب ان جعلی جو ولی ہیں ان کے خلاف سب کو مل کر ایک بات یاد رکھو، ایک بات مان لو، PTI والو، نون لیگ والو، اس کے بعد باقی جو ہے وہ پیپلز پارٹی والو، جماعت اسلامی والو، ہم آپ کو ایک بات کہتے ہیں، ایک بار ان کو نانی یاد کروا لو. میں آپ کو یہ کہتا ہوں ایک بار ان کو یاد کروا لو، ان کو نانی، یہ ساری زندگی یہ ٹھیک ہو جائیں گے یہ. ورنہ ایک بات یاد رکھو، ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا، یہ جو بچہ ہے، اس بچے کو، ان کی اولادیں، ان کی نسلیں، اس جیسے اس کو ہی نہیں کہتا کہ اس کو کوئی کہہ دے، اس جیسی نسلیں، یہ مخصوص کلاس اشرافیہ، یہ ٹھڈے مارا کرے گی ان کی نسلیں ان کو کہ غریب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں ایک چیز یہ یاد رکھو کہ جب تک دل سے بغض نہیں ختم کرتے ہو، مجھے نہ دو. یہ مشتاق صاحب ہیں، مشتاق صاحب کے حوالے کر لو، خالد صاحب ان کے حوالے کر لو. اگر میرا جو ہے وہ میری وجہ سے کہیں سیاست جو ہے وہ میں زیادہ چمک جاؤں گا تو نہ چمکائیں آپ مجھے، آپ اپنے آپ کو چمکا. غفور آسی صاحب کے حوالے کر لیں. یہ جب نہیں جمع کروائیں گے یہ وہاں سے بھاگ کر آئیں گے. آسی صاحب، مشتاق صاحب، خالد صاحب، خاکی شوکت صاحب، ممرے صاحب، یہ مجھے بلا لیں گے. پھر وہاں پر بیٹھ کر ان سے پوچھیں گے کہ یہ بدماشی چھپا کر یہ کس چکر میں ہو بدماش، یہ ختم کرو. اور میں نے ایک دفعہ جب آپ نے یہاں پر ہڑتال ختم کی تھی
हमने सरचार्ज खत्म करवाया था, ये कहते थे कानून पास है, मैंने खत्म करवाया था, लेकिन पीछे लोग थे तो खत्म करवाया था। फिर जब खत्म हो गया उसके बाद ये हो गया, मैं जब रोड पर जब भी आता हूँ, पिछले 6 माह क्यों खामोश रहा? मैं भी इंसान हूँ। एक तो आकर जहाँ पर अपना गला फाड़ूं, दुश्मनियाँ मोल लूं, और फिर आपसे ये भी सुनूं, ये वैसे मारता है जी, सियासत करता है जी, ये वैसे करता रहता है जी। अब मुझे भी नाराजगी तो होगी ना। एक दफा ये बात सुन लो, वोट सपोर्ट अपना अपना, वो वही इलेक्शन वाले दिन तक रखो भाई। इलेक्शन वाले दिन जिसको जी मर्जी चाहे ठका ठक लगाओ, वो इलेक्शन। लेकिन जो भी आपकी हमायत की बात करे, वो जब जहाँ खड़ा हो वहां पर खड़े होकर बात तो करो भाई, वहां पर बात करो। फेसबुक सारे इस्तेमाल करते हो, मैं 4-5 पोस्टें देखता हूँ वल्ला, फेसबुक पर बिजली हो ना 4-5 लोगों की पोस्टें आएंगी कि महकमा बरकियात ने बिजली बंद की हुई है। बाकी सारे लिखेंगे अमरीकी सदर ओबामा दौरा कर रहा है स्विट्जरलैंड का, और दुबई के शेख ने 15 कुत्ते रखे हुए हैं। ये क्या बात हुई भाई? हमारी बिजली नहीं है, पहले उस पर बात करो। ये चोर कंपनियों वाले जांग टेलीनार हरामजादे, ये सर्विस नहीं देते, इनकी आपकी कोई पोस्ट नहीं नजर आएगी। आ गया छा गया, छाने दो जी, वो छाएगा, उनकी नस्लें छाएंगी। आप भी कभी छाए? आपको तो मैंने मलिया मैच ही देखा है। आप भी अपनी नस्लों को कहें कि वो भी छा जाएं, तो इनकी बदमाशी। एक बात याद रखो, अगर ये खत्म करनी है, पहली बात ये है, आप सबको मैं ये कहता हूं, अपने अपने लीडर्स को, अपने अपने हुक्मरान तबके को भी फेसबुक पर उनको लिखो कि ये एहतियात तुम मुजफ्फराबाद में करो, और ये जो पिंडी बैठे इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, वो जो गिद हैं, वो कोई हो, हम एक आजाद खिते में बैठे हुए हैं। इनको हम कहते हैं वहां पर जाकर उनके साथ बात करो कि किसका फ्यूल एडजस्टमेंट, मेरी कौम क्यों दे, कुर्सी से चिमटे हुए हुआ, और कौम की बात नहीं कर सकते। कौम ने वोट देकर भेजा था, हमारी नुमाइंदगी करनी है। ये एहतिजाज आपका होना चाहिए, ये एहतिजाज आप करें ताकि कौम सुकून से रहे, और फिर कौम के पास आओ तो कौम कहे कि आपने वाह वाह किया। अब एक बात, हाथ खड़ा करके आपको भी गुनाहगार करता हूँ, और आप तसल्ली से बदल से हो भी जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये वादा कर लेते हैं तो बाद में बिल कहीं नजर नहीं आते, बाद में ये होता है आहिस्ता आहिस्ता, पहले दे भी देते हैं मुश्ताक साहब, 20-25-30 आ जाते हैं मेरे पास, फिर आकर ये कहते हैं कि कितने हो जाए। मैं देखा तो यार मड़ा भी मैं नहीं छोड़ा था, मैं भी जमा कराइए और बचना फिर अपना दाता अगली बारी सरचार्ज लगा लूंगा। अब ये कोई बात है जी? यानी मैं अपनी बात करके मैं फंस जाता हूँ कि सिर्फ एक बचा होता है तो अगली दफा अकेला वो भी हंसते रहते हैं, बिजली वाले भी, कि बच्चे ने कला था इस तरह ना आया तो क्या मसला, बाकी तो सारे तसल्ली डाल दे, बाकी लेन नहीं तो करे। अब ये कम छोड़ो यार, क्या इस दफा कोई वादा करो नहीं ऐसे वादा कोई तय करी छोड़ा बड़ा रेसी है तुझे ना हुई 130 रुपये एक बारी बर्दाश्त करो, बाकी की भी रोक सो पहले गलती लगने ना देना, लेकिन कल नहीं कोई मैं ना है मले 130 रुपये लावाइए लगने ना देना, ला ही नहीं सकने लगे, लेकिन सारे बिल नहीं तय अगर जमा है तो फिर नहीं लगने लगे। जरा छप्पी का जाने देखा उसे पैरे पे अच्छो कुल्ला तो नहीं है उसे पैरे, ये खुदा का वास्ता है, तुम्हारी बिजली का पुनः मैं जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो एक दफा इनको, वैसे भी जून का महीना है, सबक सिखाओ भाई, इनको सबक सिखाओ, वरना ये बदमाशियाँ वो ये बदमाशियाँ करते रहेंगे। आवाम को बताया जाए कि इस महीने का बिल जमा ना करवाएं, ये बता दिए। अगर निज़ाम ठीक नहीं होता तो आइंदा जुमा को तमाम लोग अपने अपने बिल साथ लेकर इसी रोड पर बिलों को चलाएंगे। सही है। अब एक बात है, सारे करोगे जी
चलो पहले मैं हाथ खड़ा करता हूँ। मैं बिल अहमद, ये सारे लोगों का कोई बिल, हमने जून का महीना और जड़ा कोई अच्छा आणि कपड़े हस्ते ये सारे तो समझ जड़ा कोई अच्छा आणि त्या कपड़े हस्ते उसकी मैं की दसा मैं उसकी तरीक था मैं हर बोलता उसकी तरीक था कि तू क्या बदमाशी बनाई नहीं भाई इसके अलावा मस्जिद। अच्छा ये जो लोकल है जी बिजली वाले हमारे ये 2 3 4 मैं आपको ये कहता हूँ ये बात सुने ए मस्जिद असर से कोई चीट ना लिया। आपने अगर मस्जिद में चीट दी तो ये ना हो कि पीछे से मैं आपको पकड़ कर पीछे करूं कि दफा हो पाए। आपने भी आप हमारा साथ दें, लोगों का साथ दें। आप मीटर एडजस्टमेंट सारे अब तकरीर बहुत लंबी हो गई है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मुश्ताक साहब भी हैं, 2 मिनट ये भी बात कर रहे हैं। खालिद साहब है, फुरासी साहब है, खाकी शौकत साहब है। और एक और बात याद रखो नौजवानों और बुजुर्गों, मेरी किसी बात से लोगों ने करा भी बिलानी अन्य ये करके नहीं। मैं एक बात याद रखो, मैं आपको जो कहता हूँ मेरी वल्ला ये बात जमात वाले बड़े नाराज भी हो जाते हैं, मुझसे नाराज भी होते हैं कि इस जमात की मुखालफत करके। मैं आपकी हमायत करता रहता हूँ। एक बात याद रखो, मैं गरीब की हमायत करता हूँ। मेरी मुखालफत का वो सबके साथ मुखालफत है जो गरीब के साथ जुल्म करेगा। अभी 2 मिनट ठहरेंगे, वैसे भी बुजुर्ग खड़े हैं हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खासी तफसील से अरशद साहब ने, मेरे अज़ीज़ मोहतरम ने आपसे गुफ्तगू की है। मेरी आवाज़ भी शायद आप तक नहीं पहुंच रही है इसलिए कि सेहत भी ख़राब है, वरना मैं भी लाउड स्पीकर खूब रखता था। इन्होंने सारी की सारी बातें कर दी। एक बात जो इन्होंने कही है कि कहीं आपको डर न लगे कि हमारे कनेक्शन जो है वो काट ना दिए जाएं। मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करता हूँ। आपके जज्बात हैं और जो आप कह रहे हैं वो चूँकि जमीयत का फैसला है वो काबिल कबूल है। मैं तो इस हद तक भी तैयार हूँ कि इनको इनवाइट करें कि ये हमारे बिल काटें, ये कनेक्शन काटें ताकि हम ये महसूस कर सकें कि हम मुसलमानों की हुकूमत के अंदर नहीं रह रहे हैं। इसलिए कि जब कोई काहिद, जब कोई लीडर किसी मुल्क का बादशाह या वजीर बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो लोगों के वोटों से बनता है और लोगों के हुकूक की बात करता है। इसका मतलब ये बना कि हमारा कोई नहीं है और हमें उसी दौर में ले जाया जा रहा है कि जिस वक्त हम गारों में रहते थे और हम अंधेरों में रहते थे। और मजे की ये बात है कि वो एक मौलाना साहब भी आज एक बात कर रहे थे, इन्होंने वो दरख्त भी नहीं छोड़े कि हम वो दीनियाँ जलाएं। हम दीनियाँ जला के उस पर जो है वो हम एहतियात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरे अज़ीज़ मोहतरम, आपने टेलीनार वगैरह वगैरह की बात की है, इन कंपनियों की बात की है। आप में से किसी ने मेरे ख्याल में नहीं पढ़ा होगा या शायद आपने कोई पैकेज न करवाया हो। वो पैकेज जो 350 रुपए से में पैकेज हो रहा था मंथली, जान की बात कर रहा हूँ, उसमें जो है लिखा हुआ नीचे 150 यानी 150 रुपया। वो किसका? सोशल सर्विस। आसिफ साहब, सोशल सर्विस से मुराद ये समाजी खिदमत है, अवामी खिदमत है। 150 रुपया लेके हमारी जो है वो 350 जो रकम हम देते थे तो एक महीना हमारा गुजर जाता था या 15-20 दिन। वो 150 रुपया और डाल के लिखा क्या जाता है शैतानियत, बेईमानी। और मुझे ये बताएं कि क्या वो हमें जो है बिल्कुल पागल समझ रहे हैं? अल्लाह के फजल करम से यहाँ कोई इतना पागल नहीं है, बात समझता है। अगर हमने आप लोगों की इज्जत की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम कोई कमजोर हैं और 150 रुपया उसमें डाल दिया। 1-2 चीजें और भी हैं, जब किसी के पास मैसेज आएगा तो वो आप जो है वो नोट कर लें, तो आप देख लें कि उसमें वो क्या लिखा हुआ है। ये कोई बात बनती है, ये कोई तुक बनती है? जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, अरशद साहब ने बहुत
लंबी बात कर ली है। मैं एक बात आप लोगों के कानों में ये डालना चाहता हूँ जो आपके जहनों में है, लेकिन ये है कि इस वक्त आप जो है वो एक और मामले में लगे हुए हैं। बिजली अपने अरशद साहब 24 घंटों में 18-19 घंटे आती है और 110 से ऊपर नहीं होती। डिम तो अलग चीज है, यानी वो मतलब यूं करती है कि हो सकता है किसी का फ्रिज जला हुआ हो, किसी का टीवी जला हुआ हो, किसी का कुछ जला हुआ हो। क्योंकि हम भी एहतियात थोड़ी नहीं करते कि जब वो बिजली आती है तो 2 मिनट या 1 मिनट रहने के बाद फिर बिजली गायब हो जाती है। ये हमारे साथ मजाक है। इस मजाक को इसके बाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं बूढ़ा आदमी हूँ और मैं एक पेशे से मुंसलिक रहा हूँ। मैं उस पेशे का कदर करते हुए इंतहाई सख्त जबान इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन तुम क्या समझते हो कि जब बिल्ली बिशी करती है तो तुम हमारी बिजली बंद कर लेते हो और हम खामोश हो जाएंगे? कब तक खामोश रहेंगे? अगर हम खामोश भी हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर जो है वो ईमान की कमजोरी है। और जब ईमान की कमजोरी भी नहीं है और हम अगर किसी मतलब और किसी मसलक के लिहाज से इस तरह हैं तो एक बात याद रख लो हुक्मरानों कि तुम्हें इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और बिलखसूस ये जो बिजली वाले हमारे अजीज हैं, आपको बकौल जिस तरह अरशद साहब ने कहा है, आपको हमारा साथ देना पड़ेगा, आपको हमारा साथ देना पड़ेगा। बासूरत दीगर फिर आप भी फ्रंट लाइन में आएंगे और हम आपका भी जो है वो मुकाबला करेंगे और आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे कि ये क्या सूरत हाल है। तो मैं इसी पर जो है वो अपनी बात खत्म करता हूँ। तो वो है कि तो बाद में जिसकी तारीफ करते हुए फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि इस महीने का बिल नहीं जमा कराएं, कोई आसमान नहीं छूटेगा। सी बात है। और बिल सारे जड़ा है वो अरशद साहब के बारे में ये करो कि सारे अच्छे तसलिया से कोई छोड़ो मैं नहीं, ठीक है जी। जिससे मैं सारे बिल आना कोई मसला नहीं है। काफ़ी लंबी हो गई है। हम ऐसा करते हैं कि एक एक्शन कमेटी बना लेते हैं। एक्शन कमेटी बना रहे हैं, एक्शन कमेटी बना रहे हैं। तकरीबन 12 या 15 रुपये कमेटी हम बना रहे हैं। वो कमेटी जो है वो सारी डीलिंग उसकी होगी। आगे बिल क्या करना है, कैसे करना है, इस पर एहतजाज करना है, ये हमारा मसला बातचीत से हल हो जाएगा। वो कमेटी यहाँ पे हम बैठ के तय कर लेंगे। इसके बाद जो भी फैसला होगा आप सब लोगों को कॉल कर देंगे। बीटा बिल जो है वो हमारे पास भी दे दें, अरशद साहब के पास जमा करवाए और बिल आप हम सब जो राशन आया दे दें। लोड बिलों से एक बिल दे दें, जो लोड बिलों का एक जिम्मेदार आदमी है वो ले ले सकते हैं। ये सारे अपने अपने नोट पॉइंट ले रहे थे। राशन जो लगता है जिम्मेदार से गल करते हैं, पीछे से सारे क्या काम आप अपना एक बंदा दे दें जी कि यहाँ से लोड बिलों से ये बंदा होगा, ये लाइट से ये बंदा होगा और यहाँ बंदर से ये बंदा होगा, ताकि एक सिस्टम